Hello guys, good morning. Very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with YouTube. So guys, आशा है आप सब लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे. So guys, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज हम अपने इनकम टैक्स सीरीज के पार्ट आई थिंक 11 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेचुइटी की गणना सीखी थी उन कंपनीज के संदर्भ में जहां पर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लागू होता है. आज हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एग्जैम्ड अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी, यानी ग्रेचुइटी की अमाउंट जो छूट मिलती है उसकी गणना सीखेंगे उन कंपनीज के संदर्भ में जहां पर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है. तो आई होप ग्रेचुइटी की पिछली 2 क्लासेस आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे. जिन बच्चों ने पिछली 2 क्लासेस नहीं की ग्रेचुइटी की, आई वुड रिकमेंड कि पहले आप वो क्लासेस जरूर करिए, उसके बाद ही आप क्लास पर आइए ताकि आपको अच्छे से क्लास में समझ आए. जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लास की हुई है उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पिछली 2 क्लासेस के अच्छे से नोट्स बनाए हैं और नोट्स को पढ़कर ही आप इस क्लास में आज आए हैं. चलिए अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी की जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है उसकी गणना करना फॉर कंपनीज ऑन विच ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेबल, जहाँ पे 72 एप्लीकेबल होता है. आज हम पढ़ रहे हैं उन कंपनीज के संदर्भ में जहाँ पर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है. तो यहाँ पर ग्रेचुइटी की गणना करने के नियम थोड़े से चेंज हो जाएंगे. ठीक है, इन कंपनीज में मेनली हमारे सीजनल एम्प्लॉइज आते हैं, जैसे कि वो एम्प्लॉइज जो गन्ने की यानी कि शुगर मिल्स वगैरह होती हैं या कोल माइन वगैरह होती हैं उनमें काम करते हैं. तो ऐसे एम्प्लॉइज को साल भर काम पूरा नहीं मिलता है, यानी कि साल के कुछ महीने वे काम करते हैं और कुछ महीने में बेरोजगार रहते हैं. ठीक है, मानो साल के 8 महीने काम किया, 4 महीने खाली बैठे हैं, 6 महीने काम किया, 6 महीने खाली बैठे हैं. तो मेनली इसमें सीजनल एम्प्लॉइज आते हैं हमारे. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी गणना की. तो गणना करने के लिए 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं इसमें भी. पहला पॉइंट है नंबर ऑफ ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जिस पर्सन की यानी कि जिस एम्प्लॉय की हम टैक्स की गणना कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो पर्सन इस कंपनी में कितने वर्षों से काम कर रहा है. तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 1/2 मंथ. कल आपने पढ़ा था 15 डेज सैलरी, यहाँ पर है एवरेज सैलरी ऑफ 1/2 मंथ. दोनों में डिफरेंस है. अब एवरेज सैलरी ऑफ 1/2 मंथ हम कैसे लेंगे? टोटल सैलरी इन करंट ईयर. फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन है उसने साल के 8 महीने काम किया है. ठीक है, 8 महीने काम किया और 8 महीने में उसको 12 लाख रुपए मिले फॉर एग्जाम्पल. तो टोटल उसने बेशक काम मिले तो 12 लाख है, लेकिन काम कितना किया? सिर्फ 8 महीने. तो टोटल सैलरी अर्न इन करंट ईयर 12 लाख अपॉन नंबर ऑफ मंथ वर्क इन द ईयर इन करंट ईयर. तो 12 लाख उसको मिले साल भर में. ठीक है, और नंबर ऑफ मंथ वर्क इन करंट ईयर, उसने करंट ईयर में वर्क कितना किया? 8 महीने, और इनटू कर देंगे हम 1/2 से, यानी कि 1/2 मंथ की सैलरी हमें चाहिए. 1/2 इसमें चलो पूरा लिख देता हूँ. अच्छा, 12 लाख. तो काट लो इसको. 8 1 8, 8 5 40 और 4 जीरो के आपको ऊपर चले जाएंगे. तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख. 1.5 लाख उसकी ये निकल आया. और फॉर सपोज उसने कंपनी में काम किया है 10 साल. ठीक है, तो 1.5 लाख इंटू 10 करोड़ कितना हो जाएगा? 15 लाख. ठीक है, ये समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा. कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइड कर लो. ठीक है, तो टोटल हमें कितना लेना है? एवरेज सैलरी ऑफ 1/2 मंथ लेना है. तो हमने ये देखना है सबसे पहले टोटल सैलरी अर्न इन करंट ईयर उसको कितना पैसा मिला है सैलरी का, अपॉन करना नंबर ऑफ मंथ वर्क इन द करंट ईयर. करंट ईयर में उसने कितने महीने काम किया, क्वेश्चन क्लियर गिवन होगा. इनटू कर देना 1/2 से, क्योंकि हमें 1/2 मंथ की सैलरी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से 15 लाख एग्जाम्पल मैंने ले ली, वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो इस तरह से आपका 15 लाख निकल आया. सेकंड पॉइंट कहता है मैक्सिमम लिमिट. मैक्सिमम छूट कितनी दे सकते हैं उसको हम ग्रेचुइटी की? तो हम लोग जानते हैं 20 लाख की मिलती है बस. अब क्वेश्चन में एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसको एक्चुअल में ग्रेचुइटी का कितना पैसा मिला. फॉर एग्जांपल उसको ग्रेचुइटी का मिला है 28 लाख. ग्रेचुइटी का उसको 28 लाख रुपए मिला. तो हमें 3 पॉइंट देखने होते हैं. पहले में 15 है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 28 लाख. अब इसमें एग्जाम किसका होगा, यानी छूट कितने रुपए की मिलेगी? तो विच एवर इज लोअर, तीनों में जो कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी. तो कम कौन सा है? 15 लाख. यानी कि उसको ग्रेचुइटी का जितना भी पैसा मिला है उसमें से 15 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी. बचे हुए पे टैक्स देना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो अब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी हम निकालें. तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव कितनी है? 28 लाख माइनस कर देंगे एग्जाम्प्ट अमाउंट. एग्जाम्प्ट कितनी है? 15 लाख. तो
15 लाख पर इनकम टैक्स उससे टैक्स नहीं लेगा, छूट दे देगा। बचा कितना? 13 लाख, यानी कि 13 लाख रुपए जो है उस पर इनकम टैक्स उससे टैक्स वसूल लेगा। यानी कि उसको मिला कितना है ग्रेचुइटी का? मिला तो 28 लाख है, लेकिन सिर्फ उसको टैक्स बस 13 लाख रुपए पर देना है। सो इस तरह से हम लोग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी की गणना करते हैं उन कंपनीज के संदर्भ में ऑन विच ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल। जहां पर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता है, उन कंपनियों के संदर्भ में इसकी हम गणना इस तरह से करते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाया करो। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या जिनके नोट्स नहीं बने हुए हैं, जिन्होंने कोई पेड कोर्स वगैरह में इनरोल नहीं है, अगर कोई कहीं भी हो, तो आप बस मेरी क्लास के साथ प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक एक तरफ से लेके चल रहा हूँ। होपफुली आपके एग्जाम तक जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम लोग एक तरफ से कोर्स लेके चल रहे हैं। और यकीन माने गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल से सीरियसली जुड़े हुए हैं, सारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसी भी पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से आते आते मैं आपको सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। जो है, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।